टफ नहीं था, मॉडरेट की बात कर रहे हैं, तो आप लोग तो आकलन किए होंगे, क्या कट ऑफ देना चाहिए? देखिए, पहले तो जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट है, जी जी। है ना। और जो कुछ बच्चे जो निकल करके बहुत अति उत्साहित दिख रहे हैं और कि बहुत पेपर आसान है, तो पेपर बहुत आसान तो नहीं है, इजी टू मॉडरेट है। कुछ कुछ सेक्शन में इजी है और कुछ में मॉडरेट है। तो ऐसे में एक्सीडेंटल सीन भी होता है, ओके। है ना। ये बहुत आसान नहीं होता है ना, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट जब देख लेते हैं कि पेपर बड़ा आसान है तो बहुत बारीक गलती कर देते हैं, और उस गलती को वो आज समझ में आएगा, जब वो घर जाएंगे आंसर की से मिलाएंगे तो समझ में आएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में वो बिल्कुल, पेपर जब टफ होता है ना तो उतनी समस्या नहीं होती है, सोच समझ के काम करते हैं। सोच समझ के काम करते हैं। लेकिन पेपर जैसे ही आसान दिखता है तो आदमी अति उत्साहित हो जाता है, और अति उत्साह में एक आध दो ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो एग्जाम हॉल से आने के बाद पता चलता है। तो इसलिए अब कट ऑफ की अगर बात की जाए तो अभी जो हम लोग पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं, जब सारा पेपर को देख रहे, 6 to 8 का एग्जाम था, तो इसमें हम लोग पेपर टफ तो नहीं है, इजी भी नहीं है, अच्छा, इजी टू मॉडरेट है ना। जैसे कि करंट अफेयर्स का सेक्शन जो रहा है वो थोड़ा मॉडरेट रहा है। साइंस का पेपर इजी रहा है, साइंस में थोड़ा इजी रहा। मैथ इजी टू मॉडरेट रहा है, ठीक है। और जो 40 नंबर का जो जनरल पेपर है, उस 40 नंबर के जनरल पेपर को भी अगर आप देखिएगा तो वहां पर भी जो पेपर रहे हैं वो इजी टू मॉडरेट ही रहा है, वो कंप्लीट इजी नहीं रहा है। और वो मैं जो कह रहा हूं ये विद्यार्थियों को 2 घंटे के बाद समझ में आएगा जरूर, जब वो पेपर को अपने आंसर की के साथ एनालिसिस करेंगे तो समझ में आएगा। अब देखिए कि पिछली बार जो कट ऑफ रहा था वो तो बहुत हाई कट ऑफ रहा था, उस तरह का कट ऑफ जाने का संभावना इस बार नहीं है। इस बार कट ऑफ आप अगर मान के चलिए कि सोशल साइंस की अगर हम बात करें कि सोशल साइंस में क्या कट ऑफ रहेगा, तो जनरल में मेल में अगर आप मान के चल सकते हैं कि सोशल साइंस में कट ऑफ आपको 75 से 80 के बीच में रहेगा। सोशल साइंस में जनरल में मैं कह रहा हूं कि 75 से 80, इसमें लेस एंड मोर 2 हो सकता है, 1-2%। हाँ, 1-2 लेस एंड मोर होगा, बाकी इससे बहुत ऊपर नहीं जाएगा, इससे बहुत ये नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है सोशल साइंस के अंदर में, तो यहां पर भी आप देखिएगा तो कट ऑफ 72 से आपको 76 के बीच में रहेगा, 72 से 76 के बीच में रहेगा। लेस एंड मोर +-2 रहेगा, यहां पर भी वैसे रहेगा। फिर आगे अगर हम बात करें ईबीसी कम्युनिटी के लिए कि ईबीसी का कट ऑफ क्या रहने का चांसेस है, तो ईबीसी का कट ऑफ आप 68 से लेकर के 72 के बीच में देख सकते हैं। 68 से 72 के बीच में आप ईबीसी का कट ऑफ आप देख सकते हैं। लेस एंड मोर यहां पर भी आपको वही रहेगा। इसके अलावे अगर आप बीसी की बात करें कि बीसी कैटेगरी में क्या कट ऑफ रहेगा, तो बीसी कैटेगरी में भी आप मान के चलिए कि 70 से 73 के बीच में लेस एंड मोर 1 या 2 का अपना रहेगा, लेकिन इसी के आसपास में रहेगा, बहुत ज्यादा ये नहीं होगा। एससी कम्युनिटी की अगर बात करें कि एससी में क्या कट ऑफ रहेगा, तो एससी में आप 67 से आप 69 के बीच देखेंगे, इसमें +-1-2 रहेगा, यही रहेगा। एसटी कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं तो एसटी में आप 62 से 67 के बीच में देख सकते हैं, 62 से 67 के बीच में देख सकते हैं। जो डिसेबल क्लास है, डिसेबिलिटी वाले जो लोग होंगे, तो उसमें आप मान के चलिए कि 58 से 62 के बीच में कट ऑफ रहेगा। ये सारा कट ऑफ का जो आकलन है ये पेपर को देखने के बाद है। और साथ ही जबकि इस बार पेपर के अलग अलग फॉर्मेट बने थे, हमने जो पटना में जो पेपर हुआ है, जो विद्यार्थी यहाँ एग्जाम दिए उनके पेपर हमने देखे हैं, उस पेपर के हिसाब से ये मैं आपको आकलन बता रहा हूँ। अभी और भी पेपर आएंगे जो बाहर के सेंटर पर विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए, लेकिन यही कट ऑफ रहेगा। अंदाज तो नहीं रहेगा, इसमें बस वही +-2 लेके चलिए, जो हमने बताया है +-2 लेके चलिए, इससे ज्यादा का अंतर आपको नहीं रहेगा। ये तो इसमें है। अच्छा, ये बताइए सर, आज का जो पेपर हुआ और 20, 21, 22 3 दिन और है, तो ये इस आज के पेपर से अंदाजा रहे कि सिमिलरिटी यही रहेगा, यही क्वेश्चन इसी टाइप के रहेंगे? देखिए, ये अंदाजा लगाना एक्सीडेंटल हो सकता है कि इसमें अगर आसान रहा तो आगे भी आसान रहेगा। जैसे कि अगर आप देखेंगे जो पेपर कैंसिल हुआ था, जो पेपर पीछे टीआरई तो कैंसिल वाला एग्जाम हो रहा है, कैंसिल हुआ था, उसमें आप देखेंगे कि 1 to 5 का जो पेपर रहा था वो इजी टू मॉडरेट रहा था, मतलब बहुत ज्यादा असुविधा नहीं हुई थी।